अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह A2 लेवल का प्योर मैथमेटिक्स 2 एंड 3 और बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर नंबर 3 बनता है ट्रिग्नोमेट्री। उसकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज याद नहीं है, लेकिन उस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ हमारे पास आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम आइडेंटिटीज़ को, डिफरेंट आइडेंटिटीज़ को प्रूव करेंगे, जिसके अंदर अभी तक हमने जितनी आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं सारी इस्तेमाल हो सकती हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। समटाइम्स कंपाउंड एंगल यूज़ हो सकता है, समटाइम्स डबल एंगल यूज़ हो सकता है, समटाइम्स कंपाउंड और डबल दोनों एक ही आइडेंटिटी में यूज़ हो सकती हैं। तो ये मैंने 4 एक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस लिखे हैं ताकि जिसके अंदर से थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं कि हम आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने के लिए, उनको प्रूव करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हम आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे ज़रा इजी होता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो मतलब प्रूव हो जाती है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इसको हमने प्रूव करना है। बनाना क्या है, cos 2a और secant स्क्वायर ए। देखें, मैंने ये कहा कि हम ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड को ही चूज़ करेंगे, राइट हैंड साइड को हम ज़्यादा नहीं छेड़ते, लेफ्ट हैंड साइड को हम ज़्यादा छेड़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से आइडेंटिटीज़ को, उसके साथ हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होती हैं प्ले करने के लिए। ठीक है, तो कभी भी tan की फॉर्म में, या अगर बहुत इजी समझ आ रहा हो तो हम tan की फॉर्म के अंदर आइडेंटिटीज़ को लेके चलते हैं। अगर नहीं तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा साइन और कॉस की फॉर्म में आइडेंटिटीज़ को लेके चलेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होती है सॉल्व करने के लिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ करता हूँ, दैट इज़ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अब tan होता है हमारे पास 1 माइनस tan होता है साइन ओवर कॉस, राइट। तो साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, ठीक हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, हमने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद बन गया 1 इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास आ जाती है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, ठीक हो गया। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज में पढ़ा था। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपके पास होता है कॉस 2a। तो जो cos 2a हमने प्रूफ करना था वो तो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब सीकेंट स्क्वायर है, देखें जब आपने ये वाली साइड को छेड़ा है, आप इसको प्रूफ करने के लिए लग गए हैं इसके ऊपर, तो जो राइट साइड है ना, तो राइट साइड को थोड़ा सा ना, मैंने जिस तरह कहा था, हम एक स्टेप कर लेते होते हैं। कैसे कि cos 2a का मतलब हो गया cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो वो तो आ गया हमारे पास। और सीकेंट स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। तो मतलब हमारे पास तो आइडेंटिटी प्रूव हो चुकी है कि राइट साइड पे कि हम अगर ये चीज़ बना लें तो हम ये भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हम इस स्टेप पे पहुँच गए हैं, तो ये चीज़, ये वाला स्टेप जो है ना, ये लाजमी किया करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार हमें डायरेक्ट उस स्टेप के ऊपर जाने के लिए हमें वो मुश्किल हो रही होती है, तो हम एक स्टेप यहाँ से आगे आ जाते हैं। ये आपने पेपर में साइड पे रफ वर्किंग के ऊपर आपने कर लेना। ओके, अगर मैं कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर है बना लेता हूँ, तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर है, ये हो गया cos 2a इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। तो हमारे पास प्रूव हो गई आइडेंटिटी cos 2a और 1 बाय कॉस ये हो जाता है सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक हो गया, सॉल्व हो गया, प्रूव्ड। अगली आइडेंटिटी में क्या है, हमारे पास है tan 2a माइनस tan a। तो इसको जब हम tan को साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाता है साइन 2a ओवर कॉस 2a माइनस tan a ओवर, ये हो जाता है साइन a ओवर कॉस a। ओके, मैंने इसको अब इस साइड के ऊपर मैं सिर्फ इसको चेंज करके सिर्फ इतना सा लिख लेता हूँ कि साइन a ओवर कॉस a
इंटू सीकेंड 2a। सीकेंड 2a का मतलब होता है 1/cos 2a। ओके, अगर मैं राइट साइड के ऊपर ये चीज़ ले आऊँ, मतलब यहाँ पर मैं ये चीज़ बना लूँ ना, तो इसका मतलब मेरी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगी। और cos 2a का मतलब ये होता है कि आप cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो जब ये आइडेंटिटीज़ आप प्रूफ करने लगो, जब ये सॉल्व करने लगो, तो एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखो, एक चीज़ कर लेना कि अपने पास सारी आइडेंटिटीज़ एक पेज के ऊपर लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास देखो cos 2a है। अगर मैंने ये वाला स्टेप ना किया होता तो मैं इस cos 2a को भी एक्सपेंड करता, cos स्क्वायर a लिखता, साइन स्क्वायर a लिखता, सारी वर्किंग सिंप्लीफाई करना शुरू कर देता। अब मुझे यहाँ पे पता लग गया यार डिनोमिनेटर के अंदर मुझे cos a भी चाहिए, cos 2a भी चाहिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेरे पास cos 2a है, cos a भी है, इनको किसी तरह एक साथ करना है। वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे जब इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो न्यूमिनेटर में क्या आता है, साइन 2a इंटू कॉस ए, साइन 2a कॉस ए माइनस साइन ए कॉस 2a। अब यहाँ में इनको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, तो ये हमारे पास बन जाता है cos 2a इंटू कॉस ए। एलसीएम लिया ना, तो अब डिनोमिनेटर में देखो हमें पता लग गया कि भाई cos a और cos 2a जो हमें चाहिए था वो आ गया है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, हमने न्यूमिरेटर को चेंज करना है किसी तरीके से कि न्यूमिरेटर में हम सिर्फ साइन ए ले आए। तो चलो न्यूमिरेटर को देखते हैं। अब हमें साइन 2a और cos 2a की आइडेंटिटीज ऊपर लगानी पड़ेंगी। मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ। साइन 2a होता है 2 साइन a cos a इंटू कॉस ए, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस 2a कॉस ए। ठीक है, मैं बस देख लूँ उस साइड पे ना चला जाए, लंबा हो गया क्वेश्चन ज़्यादा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 साइन ए कॉस ए सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास बन जाता है 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। हमारे पास एक चीज़ आ जाती है, बल्कि साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इज माइनस साइन ए cos square a minus sin square a, this whole thing divided by cos 2a cos a। ठीक है, अगर आप पेपर में चाहो तो आप यूँ भी कर सकते हो कि आपको पता है कि डिनोमिनेटर में ये चीज़ लेकर आनी थी, ये तो हम ले आए हैं, अब सिर्फ न्यूमिनेटर को चेंज करके साइन बनाना है, तो साइड पे वर्किंग करके सिर्फ न्यूमिनेटर को चेंज करते गए, फिर एंड पे जाके दोबारा लिख के सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब देखो न्यूमिनेटर में मुझे साइन चाहिए, तो साइन का मतलब यह है कि अगर मैं सारे जितने भी कॉस हैं उनको सबको ख़त्म कर दूं तो मेरे पास साइन आ जाएगा। और इस तरह की जब लंबी लंबी वर्किंग होती है उसके अंदर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह भी मेरे से हुई, कैसे साइन ए को मल्टीप्लाई किया कॉस स्क्वायर ए के साथ, वो तो ले दिया, साइन ए मल्टीप्लाई हुआ था साइन स्क्वायर ए के साथ भी, तो वो क्यूब बन गया, मैंने स्क्वायर लिखा हुआ था। एक और मिस्टेक, माइनस साइन माइनस ये प्लस होना चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं और जिससे आइडेंटिटी फिर प्रूफ नहीं होती। अब हमने क्या करना है, हमने जहाँ जहाँ पर कॉस है वहाँ पर हमने साइन लेकर आना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, माइनस साइन ए कॉस स्क्वायर का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन क्यूब ए, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय cos 2a cos a। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 साइन ए इंटू 1 इज 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर ए, तो माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब माइनस साइन ए इंटू 1 इज माइनस साइन ए, माइनस साइन ए इंटू माइनस साइन स्क्वायर ए इज प्लस साइन क्यूब ए और प्लस
साइन क्यूब ए। मुझे लग रहा है कि हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो गई है ऑलमोस्ट। कॉज 2a डिनोमिनेटर तो हमारा स्टार्टिंग से वही चलता आ रहा है। अब देखें 2 साइन ए माइनस साइन ए, हमारे पास रह गया साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए, ये 2 साइन क्यूब ए बन जाता है, तो माइनस 2 साइन क्यूब ए इन दोनों के साथ कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या रह गया हमारे पास साइन ए, तो साइन ए ओवर कॉस 2a कॉस ए। तो यहाँ से आपने फिर आगे लिख देना है दैट कॉस 1 ओवर कॉस 2a इज, हमारे पास आता है या साइन ए ओवर कॉस ए tan a और सीकेंट 2a। ठीक हो गया, और ये भी आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो गई, प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूव्ड। सही, आसान था ना हमारे लिए, आसान हो गया था कि हमने यहाँ से पहले देख लिया कि हमें क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, और फिर उसके बाद कैलकुलेशन एरर्स का लाजमी ध्यान रखना है। अगली आइडेंटिटी पे आते हैं। अब अगली आइडेंटिटी के अंदर देखो 5 माइनस 4 कॉस 2a 3 साइन 2a, सारा कुछ टोटल जो भी है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पे हमारे पास कब बीच में दूसरी वैल्यूज़ भी थी। अब यहाँ पर क्या है कि cos 2a 3 sin 2a इनकी फॉर्म के अंदर चीज़ें हैं हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास क्या आता है। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, ये बन जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 6 साइन a cos a प्लस 9 साइन स्क्वायर a, 9 साइन स्क्वायर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास जो है वो हमने आइडेंटिटी लगाई a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, जो ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। अब एक चीज़ देख लो कि हमें 5 माइनस 4 कॉस 2a प्लस 3 साइन 2a, साइन 2a का मतलब होता है, अब यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा उसको, मैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, वो अगली आइडेंटिटी का साथ वो स्पेस कवर हो जाएगी। साइन 2a का मतलब होता है 2 साइन a कॉस a, और 2 साइन a कॉस a जब वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 6 साइन a कॉस a बन जाता है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ से अगर देखो, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँ इसमें से, तो ये 2 साइन a कॉस a साइन 2a बन गया, और ये 3 मल्टीप्लाई होकर 3 साइन 2a बन गया। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं कॉस स्क्वायर a प्लस 9 साइन स्क्वायर a को अलग कर लूँ तो मेरे पास 3 साइन 2a तो हो गया। ये चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो तो मेरे पास ऑलरेडी आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कॉस स्क्वायर a को और 9 साइन स्क्वायर a को बनाना है किसी तरह 5 माइनस कॉस 2a, 5 माइनस कॉस 2a, वहाँ पे मुझे कॉस 2a अब चाहिए। कॉस स्क्वायर a से किस तरीके से मैं कॉस 2a निकाल सकता हूँ, ऐसे देखो कॉस 2a की आइडेंटिटी क्या है, कॉस 2a इक्वल्स कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। और हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज इसमें इसके ज़रिए हमने ये पढ़ा था कि दैट कॉस स्क्वायर a इक्वल्स 1 प्लस कॉस 2a ओवर, ये क्या बन जाता है आपके पास 2, और अगर साइन स्क्वायर a के ज़रिए करना हो तो वो बनता है 1 माइनस कॉस 2a ओवर 2। याद है, ये वाली जो चीज़ है ये मैंने आपको पहले ही आइडेंटिटीज़ के अंदर लिखवाई है। तो मतलब ये कि मैं कॉस स्क्वायर a की जगह अगर पुट कर दूं क्या 1 प्लस कॉस 2a, मुझे कॉस 2a लेकर आना ना किसी तरह, तो मैं कॉस 2a का फोकस करूं, 5 को भी छोड़ें, 5 देखते हैं, 5 बाद में, पहले उस चीज़ को देखो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉस 2a। तो कॉस स्क्वायर a की जगह पुट कर दिया, मैं वो वैल्यू दोबारा लिख देता हूँ एक दफ़ा नीचे, कॉस स्क्वायर a माइनस 9 साइन स्क्वायर a प्लस 3 साइन 2a। कॉस स्क्वायर a की जगह पुट कर दी हमने 1 प्लस कॉस 2a बाय 2 माइनस, अब 9 साइन स्क्वायर a माइनस 9 साइन स्क्वायर a की जगह पुट कर दिया 1 माइनस
कॉस 2a/2 प्लस 3 साइन 2a, जो कि स्टार्टिंग से आसानी से बन गया था। अब देखो हमने सारी चीज़ को ले आए हैं किसकी फॉर्म में, हम सारी चीज़ को ले आए हैं cos 2a की फॉर्म में। अब को इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हमने सॉल्व करते हैं 1 प्लस cos 2a/2 माइनस -9 इंटू 1 इज -9, -9 इंटू cos 2a इज माइनस cos 2a इज प्लस, ये माइनस था ना, नहीं ये देखो ये देखें मिस्टेक, ऊपर प्लस है नीचे मैंने माइनस ले लिया, प्लस 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 9 इंटू माइनस cos 2a इज माइनस 9 cos 2a ओवर 9/2 प्लस 3 साइन 2a। अब एलसीएम इनका सेम है ऑलरेडी, तो हमने 2 एलसीएम लिया, 1 प्लस cos 2a प्लस 9 माइनस 9 cos 2a प्लस 3 साइन 2a। हो गई भाई अपनी आइडेंटिटी सॉल्व। 1 प्लस 9 इज 10 प्लस cos 2a माइनस 9 cos 2a इज माइनस 8 cos 2a होल डिवाइड बाई 2 प्लस 3 साइन 2a। वहाँ पे ऊपर से हम क्या करेंगे, हमें 5 चाहिए ना, नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया, 2 5 ज़ा 2 4 ज़ा, तो बन गया 5 माइनस 4 cos 2a प्लस 3 साइन 2a। ये आइडेंटिटी भी हो गई हमारी प्रूव। ठीक हो गया। अब देखो जो आइडेंटिटीज है ना, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लाजमी नहीं है कि आप जब सॉल्व करने लगे तो आपके जहन में भी यही मेथड्स आए, ठीक है। अब ये जो मेथड है, आप तो ये कह सकते हैं कि सर देखें आपको तो आसान लगेंगी, आपकी प्रैक्टिस हुई है, बिल्कुल है। अब ये जो मैंने चीज़ की है, जब मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, जब मैंने पहली दफ़ा ये आइडेंटिटी सॉल्व करने की मैंने कुछ 1.5 पेज भर दिया। पहली दफ़ा जब शुरू में मैं जब पढ़ रहा था, मैंने आइडेंटिटी सॉल्व करना शुरू की, कुछ 1.5 पेज भर दिया, आइडेंटिटी सॉल्व ना हो, समझना है कैसे करें। फिर क्लिक किया, ओह अच्छा ऐसे करता हूँ, एक माइंड में क्लिक आया, ये चीज़ ट्राई करता हूँ, ट्राई की, सॉल्व हो गई। अब उसके बाद मैं किसी को बता रहा हूँ कि यार ये आइडेंटिटी मैंने सॉल्व कर ली है, वो कह रहे यार मुझे भी बताओ कैसे की है। मैं उसको बताने लगा हूँ तो वहाँ पे दिमाग में फिर निकल गया यार वो क्या पॉइंट था। अब उसको बताने लगा हूँ तो एक डिफरेंट उससे तरीके से मैंने उसको आइडेंटिटी सॉल्व कर दी, तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो इस तरीके से भी सॉल्व होती थी। तो अब 2 तरीके हो गए, एक पहले जिस तरीके से की, एक दूसरे। फिर जब टीचिंग मैंने स्टार्ट की, टीचिंग के अंदर जब मैंने प्रैक्टिस वगैरह की और सब कुछ किया, तो अब तब उसके अंदर मेरे पास फर्दर एक और तरीका आ गया। तो लाजमी नहीं है कि जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ या जो वर्किंग मैं शो कर रहा हूँ, सिर्फ यही वर्किंग हो सकती है आपको आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि आप शायद यहाँ पे इन सारों को बिल्कुल एक्सपेंड कर लेते और इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस आपकी बन जाएं और उसके बाद आप उसमें से क्लिक करते जाएं आपको चीज़ें, और आप एट द एंड यही चीज़ प्रूफ कर दें। या यहाँ पे जो मैं सॉल्व कर रहा था, हो सकता था कि आप इसको भी एक्सपेंड कर देते, आप इनको भी मल्टीप्लाई कर देते, करने के बाद फिर एट द एंड अगर ठीक करते जा रहे हैं और आपको पता है कौन कौन सी चीज़ पिक करनी है, तो आप ये भी प्रूफ कर लेंगे। बात समझ गए मेरी? तो लाजमी नहीं है ये बात कि सिर्फ जो मैंने किया है यही एक तरीका है आइडेंटिटी प्रूफ करने का, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो लेकिन वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ साथ आपको भी आ जाएंगी। नेक्स्ट करते हैं कोसेकेंट 2a। कोसेकेंट 2a ये हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय कोसेकेंट है ना, हाँ, साइन 2a प्लस कॉट 2a। कॉट 2a का मतलब है कॉस 2a ओवर साइन 2a। कॉस ओवर साइन होते हैं ना, कॉट a बनाना है। कॉट a का मतलब ये है कि अगर हम कॉस a ओवर साइन a बना दें, यहाँ पे इनको यूज़ करके किसी तरह कॉस a ओवर साइन a बना दें, तो हमारे पास कॉट a बन जाएगा। सॉल्व करते हैं, 1/2 साइन a कॉस a प्लस
cos 2a का मतलब होता है भाई cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन 2a 2 साइन ए cos a। अब डिनोमिनेटर तो सेम है तो हमें ज़्यादा तगदो करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 2 साइन ए cos a, यहाँ पे 1 आ गया प्लस cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब न्यूमरेटर में मुझे क्या चाहिए, मेरे पास मुझे न्यूमरेटर में cos चाहिए और तो cos के साथ कुछ और तो नहीं है ना, तो मतलब ये है कि मैं cos को छोड़ दूंगा, साइन को चेंज कर लूँगा। किस में? cos में। कैसे? 1 प्लस cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस cos स्क्वायर ए होता है ना, तो 2 साइन ए cos ए। अब सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर को, 1 प्लस cos स्क्वायर ए। मैं आइडेंटिटीज के अंदर देख रहे हो एक लाइन के अंदर एक ही स्टेप लेके चल रहा हूँ ताकि मेरी मिस्टेक्स ना हो। -1 प्लस cos स्क्वायर ए ओवर 2 साइन ए cos ए। +1 -1 कैंसिल, cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए हमारे पास बन गया 2 cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 साइन ए cos ए। अब 2 से कैंसिल, स्क्वायर जो होता है इस cos से कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया cos ए ओवर साइन ए, और cos ए ओवर साइन ए क्या बनता है cot ए। प्रूव। ठीक हो गया। अब एक चीज़ और, आइडेंटिटीज़ हमने कर ली, बल्कि वो आगे हमारे पास जब वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे वो और चैप्टर से रिलेटेड है, जब वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो वो चीज़ मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यस, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पहले वो कई बार आपको आइडेंटिटी देते हैं, बल्कि वो भी छोड़ें, वो क्वेश्चन आएगा ना, ज़रा सामने क्वेश्चन लिखा होगा तो फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से हम आपको सॉल्व करवा समझा सकूँगा। वो अगले लेक्चर के अंदर ही हमारे पास चीज़ आ जानी है। तो हमारे पास सिर्फ एक लेक्चर रह गया अब ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। उसके अंदर भी हमने बस वो इंशाल्लाह इसी तरह जिस तरह हमारा अच्छा सा ये सिलेबस बाकी चलता जा रहा है, वो भी वो टॉपिक हम करके ट्रिग्नोमेट्री को हम कर देंगे साइड पे। ठीक हो गया। अपना ख्याल रखें। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।